डन स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी। हम्म। ठीक। ओके। हेलो टेंडिस, आप लोग मेरी वॉइस और मेरी वीडियोस को स्क्रीन को सुन पा रहे देख पा रहे हैं? एक बार हैंड रेस कर दीजिएगा आप। अगर वॉइस सुन पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं अच्छे से, तो हैंड रेस कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, हम 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं दोबारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अटेंडेंस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है। एक तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ हमारे ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड का। ठीक है। जैसे कि हम पहले भी इस चीज़ पे बात कर चुके हैं। ठीक है। अब हमें मेनली देखना क्या होता है। अब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ करके। ठीक है। आपका ये फ्रंट पेज आ गया है, वेब पेज रहेगा। लॉगिन आईडी हम यहाँ पे डालेंगे अपनी। ये चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, लॉगिन कर देंगे इसको। विनय जी का पहले ही क्वेश्चन है, ओटीएम निफ्टी का ज़ीरो हो जाएगा ना? ठीक है सर, उस पर भी हम एक बार बात करेंगे। पहले जो हमारे न्यू अटेंडेंस जुड़े हैं, तो सभी का हम एक बार ओवरव्यू देते हैं, जिससे कि सबको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसमें 1 to 1 फिर बात करते हैं उसके ऊपर हम। ठीक है। और जो भी कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर के अंदर एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। वहाँ पे कोई डाउट को रखिएगा मत, जिससे कि मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई करवाऊँ हर चीज़ के लिए। ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमने आपने देखा कि हमने कैसे इसको ओपन किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाला हमने। ठीक है। ओपन होने के बाद ये डैशबोर्ड हमारे सामने आया था।
यहाँ पे आपको निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों दिख जाता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव यहाँ पे शो कर रहा है। सर्च स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारे एफएनओ स्टॉक्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, 182 स्टॉक्स हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐड ऑन होने वाले हैं। ठीक है, इस दिसंबर में 1-2 दिन में वो भी ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर शो होंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप सेटिंग में आके अब अपनी वैलिडिटी वगैरह सब चीज़ चेक कर सकते हैं। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आप डार्क थीम वगैरह अपने फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा अगर आप फ्लिप में करते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, लिस्ट में करते हैं तो लिस्ट में जो आपका ये सामने व्यू रहेगा शेयर स्टॉक्स का, वो आपको नजर आएगा। ठीक है, डिफॉल्ट डैशबोर्ड में यहाँ पे और भी इंडिकेटर्स वगैरह हैं, आपके अपनी सहूलियत के हिसाब से वो टिक कर सकते हैं। जो अभी हमें चाहिए मार्केट के लिए, हमने सिर्फ उसी को ही अभी इसमें रखा हुआ है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से उसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट समरी क्या है। मार्केट समरी में आपको निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाय, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल, सेक्टर लीडिंग, सेक्टर टेलिंग, मार्केट बैलेंसर, ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है। उस केस में क्या करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे एक तो एक मार्केट समरी में जब ओपन करेंगे ना आप, तो एक एज ए रेफरेंस के तौर पे लेना है इस चीज़ को। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा कि बाय बाय सेल सेल सिग्नल है, तो उस हिसाब से आपको कोई ट्रेडिंग कोई आपको डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, जब तक कि पूरी चीज़ क्लियर ना हो जाए। ठीक है, जब निफ्टी पीछे सिग्नल बाय है, बैंक निफ्टी बाय, सेक्टर लीडिंग में क्या है, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर लीड कर रहे हैं। फार्मा ये आपका ट्रेलिंग कर रहा है। ठीक है, बियरिश मोड में है ये। ठीक है, और मार्केट बैलेंसर में क्या दिख रहा है, 150 स्टॉक्स आपके अप हैं, 30 स्टॉक्स डाउन है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट इंट्राडे डाटा, ये आई का मतलब क्या है, इंट्राडे। ये इंट्राडे डाटा है, जो कि 5 मिनट और 15 मिनट में आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ग्रीन में क्या है, ग्रीन में आपके ये बुलिश स्टॉक्स रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी रेड में आ रहा होगा वो आपका बेरिश स्टॉक्स रहेंगे, उसके अंदर आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे या स्टॉक ऑप्शन में। ठीक है, कैश के अंदर ओनली डिलीवर कर सकते हैं, और इसके अंदर आप सेम चीज बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 80% ऑल अबव वाले स्टॉक्स हैं, जिसमें 80% बायर्स बैठे हैं और 20% सेलर्स बैठे हैं। उसके अलावा आपको ये सेल साइड में जो दिखेंगे, ये ग्रीन सॉरी रेड में जो है, ये आपको शॉर्ट वाले दिखेंगे, आपको बेरिश स्टॉक्स सारे दिखेंगे, जिसमें 80% सेलर हैं, 20% बायर्स हैं। इसके अंदर आप शॉर्ट की पोजीशंस को देख सकते हैं, इसमें लॉन्ग की पोजीशन को देख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर आपको ये वाले स्टॉक्स नजर आते हैं, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड चाहे डाउन हो चाहे अप ट्रेंड में हो, ये स्टॉक्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का, वॉल्यूम वाइज, लिक्विडिटी वाइज, प्राइस वाइज, ठीक है, रिजल्ट वाइज, ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं सस्टेन कर पा रहे हैं नेगेटिव मार्केट में भी। ठीक है, और जब रेड स्टॉक्स देखेंगे अपने यहाँ पे बियर स्टॉक्स, तो ये उस हिसाब से कामकाज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसके हिसाब से बताया। तो सेम कैटेगरी यहाँ पे भी अप्लाई होती है, जो बेरिश मोड में रहेंगे। और इंडेक्स व्यू इंट्राडे बेसिस पे, जैसे कि आज इंट्राडे बेसिस कह सकते हैं उसको आप, इसका व्यू रहेगा निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव। ठीक है, कोई सी भी छोटी से छोटी क्वारी हो तो पूछेगा जरूर आप। ठीक है, कोई डाउट मत रखिएगा उस चीज को लेके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमको दिखाई क्या देता है। इंटरडे डाटा निफ्टी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटरडे डाटा बैंक निफ्टी ये मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड मिड टर्म चेकलिस्ट। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, कैसे इसमें हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सुशील जी, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा जरूर। ठीक है, कमेंट के अंदर, तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, और हम सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में क्या देखते हैं, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में हमने वो स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो ग्रीन के अंदर हैं। ठीक है, हमें एक तो पहले मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद हमने स्टॉक्स देखने की स्टॉक्स कौन से उस हिसाब से कैरी ऑन चल रहे हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो हमें सेक्टर फाइंड करना है उस हिसाब से। अगर सेक्टर मार्केट बेरिश है तो हम उस हिसाब से सेक्टर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये अब जैसे कि आईटी क्या कर रहा है, ट्रेल कर रहा है, सॉरी बुलिश स्टॉक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें, अगर आईटी स्टॉक हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये 15 मिनट में भी, 30 मिनट्स में भी अच्छा कामकाज कर रहा है। ठीक है, वीकली में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है इसकी। ठीक है, बट डेली में कहीं नज़र नहीं आ रहा। डेली में भी काफ़ी अच्छा खासा है, बट ठीक ठाक है। ठीक है, तो आईटी को हम कंसीडर कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भी आप सेक्टर लीडिंग देख रहे हैं, जो भी आप सेक्टर फाइंड करेंगे, जैसे आईटी का देखना, आपने मॉर्निंग में आईटी देखा है, आईटी का अच्छा खासा काम कर रहा है।
बट कोशिश करना कि मॉर्निंग में जब आप आए, ठीक है, तो आईटी यहाँ पे सेक्टर में जाना, आईटी के जितने भी आपको स्टॉक्स मिलेंगे यहाँ पे मिल जाएंगे सारे टोटली स्टॉक। ठीक है, सारा आप यहाँ पे पोजीशन, करंट मार्केट, बाय, अब सारा कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो उस सेक्टर में काम कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि मॉर्निंग में जो सेक्टर्स आपको कामकाज, अच्छा कामकाज करता हो मिले, तो उसी में ही कामकाज कीजिएगा, सेकेंड हाफ में मत जाइएगा। ठीक है, और हम डैशबोर्ड में दोबारा से आते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। हमने 15 मिनट 30 मिनट डेली, ये सब चीज़ जरूरी होती है देखने के लिए, जिससे कि मार्केट का ट्रेंड आपको पता लगता है कि उसमें कि भैया मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, उस सेक्टर में या स्टॉक्स में स्ट्रेंथ कितनी है, जिससे कि हम एक लॉन्ग टर्म का तो व्यू बनाते ही हैं, बाकी शॉर्ट टर्म में जैसे पोजीशंस बनती हैं, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम कामकाज करते हैं उसके अंदर। एक क्वेश्चन है विनय जी का, पीसीआर डाटा सी की साइड ज़्यादा है, फिर क्यों डाटा पॉजिटिव निफ्टी का है? जी अभी विनय जी हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, मैं अभी उस पर आऊँगा जरूर। ठीक है, ये आपने सेक्टर स्ट्रेंथ का समझ लिया कि कैसे हम सेक्टर्स के अंदर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेक्टर्स आपको मिल जाएगा, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको सेक्टर को हम का पिन पॉइंट करके इजीली उसके अंदर जो भी हमारे सेक्टर्स स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली अपने टारगेट को अचीव के लिए। ठीक है, डिलीवरी एवरेज के अंदर मिल जाता है, और यहाँ पे इंडेक्स सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाई देता है आपको। ठीक है, इंडेक्स सेंटीमेंट में क्या है, ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, मेटल्स, फार्मा। ठीक है, अभी इन स्टॉक्स के अंदर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि भैया कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटी कर रहा है, एनर्जी कर रहा है, बैंकिंग सारे स्टॉक्स कर रहे हैं, ऑटो कर रहा है, ठीक है, मेटल्स कर रहा है। कोशिश करना कि आपके जो भी अगर आप देख रहे हैं इंडिसेस वगैरह या तो 65 से अबव होने चाहिए। ठीक है, बाइंग की सेंटिमेंट्स उसके 65 70 तक हो तो बहुत अच्छी बात है, 60 से डाउन नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम डेरिवेटिव्स पे आते हैं। ठीक है, डेरिव्स में आपको निफ्टी वाई टेबल करंट वीक का मिल जाएगा, फिर निफ्टी का मिल जाएगा, फिर निफ्टी वाई चार्ट मिल जाएगा आपको मंथली बेसिस का। ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी का आपको सेम निफ्टी बैंक निफ्टी का मिल जाएगा। अगर आप निफ्टी वाई टेबल के अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आने वाले वीक्स की, जैसे 5 दिसंबर आज लास्ट एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके बाद 12 दिसंबर की रहेगी, 19 दिसंबर को, फिर 26 दिसंबर की निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह में अगर किसी चीज और इंडिसेज में सेंसेक्स को छोड़ के काम करते हैं, तो उसमें सारी मंथली एक्सपायरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये हमारा एक ऑप्शन चेन का डाटा ओपन हो गया है। ठीक है, हमें इसे कैसे यूज़ करना है, पहले तो जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है यूज़ डाटा आफ्टर 10:30 AM। हमें जो ये डाटा है 10:30 बजे के बाद यूज़ करना है। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, वो ये रीज़न रहता है कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि मार्केट को पहले सेटल्ड होने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। एज ए लगेगा कि मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, आपके सेटअप्स पे भी सब अच्छे सेटअप मिलेंगे, काम अच्छा होगा। ठीक है, अब मार्केट 9 सवा 9 बजे ओपन होता है मार्केट, तो कुछ पोजीशनें पहले भी बना के रखी होती हैं, हमारे से रिटेल ट्रेडर ने भी पोजीशंस बनाई होती हैं, और म्यूचुअल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी पोजीशंस बनाए के कहीं ना कहीं गए होते हैं। ठीक है, अब मार्केट ओपन होने के बाद वो कई प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, कई लॉस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट में, कभी ऊपर कभी नीचे, जिससे कि हमें चलो बाई चांस हमने तुक्के से ट्रेड ले भी लिया वहाँ पे, तो वो कोई सेंस नहीं बनता, वो हमेशा काम नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है ना, हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, मार्केट कब एक जैसा रहेगा, कैसे समझ में आएगा आपको, वो तभी समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे मार्केट को लेके, चीज़ों को समझेंगे। वो कैसे समझेंगे, वो ऐसे समझेंगे कि हमें जो भी ट्रेड लेना है, कोशिश करिए वो 10:30 के बाद ही लीजिए, जिस मार्केट को सेटल्ड होनी चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डाटा बनने का, उसके बाद उस चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। सुरेंद्र जी राणा जी का है, मार्केट समरी में 5 मिनट 15 मिनट इंटरनेट में ट्रेड कैसे करें? जी सर, मैं वो भी आपको कंसिडर कर दूंगा अभी। ठीक है, उस पर भी मैं आऊँगा। पहले मैं डेरिवेटिव्स का ले लेता हूँ, उसके बाद स्टॉक ऑप्शन के अंदर आएंगे, तो उसको भी हम चीज़ों को समझेंगे कि वो कैसे उसको हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, ताकि हमारे जो ट्रेड हैं वो काफ़ी अच्छे बन सकें। ठीक है, अब जैसे कि ये चेंज इन वाई ओपन हो गया आपका। ठीक है, चेंज इन वाई, सॉरी ऑप्शन चेन हो गया, चेंज इन वाई, चेंज एल टी पी वाई देखने को मिलेगा, स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, वो सेम चीज़ वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब जो ये हाईलाइटेड वॉल्यूम देख रहे हैं आप रेड के अंदर, सॉरी ग्रीन के अंदर, ये ऑलरेडी 190, 25,000 का, ठीक है, 25,000 पे रजिस्टेंस, मतलब कि वाई बिल्ड हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, जो भी कॉल राइटर्स हैं अपनी पोजीशन को ऊपर के लेवल पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा। उस केस में जो एटीएम रहेगा आपका 24,500 का एटीएम रहेगा। ठीक है, एट द मार्केट का रहेगा। उस केसेस में अगर आपने सपोर्ट फाइंड करना है, 24,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है ना, 24,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हमें मोस्टली क्या देखना होता है ना, हमें मार्केट में लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में लोग क्या करते हैं, क्या है कि सैबी खुद कहता है कि 90% लोग लॉस करते हैं और 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमें तो बस देखो, हम ऑटो टेंडर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो मोमेंटम चाहिए मार्केट में। मोमेंटम कैसे मिलेगा? जब वो 90% लोग लॉस करेंगे, ठीक है, हमें तब मोमेंटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम 10% की तरफ जाएंगे। जो हम 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन है, प्रो ट्रेडर हैं, प्रो प्राइटर्स वगैरह हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, हम तो उसकी तरफ चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, हमें क्या देखना है कि भैया 10% लोग किस तरफ बैठे हुए हैं और 10% की तरफ हमें जाएंगे उस केसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये देख सकते हैं कि पोजीशनें कैसे क्लोज हो रही हैं इस तरफ से। ठीक है, जो ऑलरेडी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस बना के गए होंगे, तो उन्होंने लॉस किया होगा बहुत गहरा। ये सब कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, ये पुट राइटर्स हैं, ये कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशनें स्क्वेयर ऑफ हो रही हैं कॉल राइटर्स की। ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे इंट्राडे डाटा यहाँ पे मिल जाता है आपको। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का पीसीआर। ठीक है, इंट्राडे डाटा पीसीआर है ये। ठीक है, टाइम, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, 3 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है केसेस में। 3 मिनट में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती है। 5 मिनट और 15 मिनट में रखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी आपको। ठीक है, अब टाइम है, कॉल आ गया, पुट आ गया, इसका डिफरेंसेस क्या है? ये डिफरेंसेस आ गया आपके पास। पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप, प्राइस, वीवैप सिग्नल। अब ये वीवैप सिग्नल प्राइस क्या है? ये फ्यूचर का है। ठीक है, ये फ्यूचर का प्राइस और वीवैप की वैल्यू है। ठीक है, हम इसे कैसे चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं? अब जैसे कि आपने अब देखा कि मार्केट में हमें जब डाटा मिलता है पीसीआर का, वो 9:30 के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल था, ऊपर नीचे था, सेलिंग भी बहुत हुई है। ठीक है, जिन्होंने पुरानी पोजीशंस बनाई होंगी पहले से, जो लास्ट डे से कैरी ऑन करके गए होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी अच्छा खासा सोल्ड आउट किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें देखना है, अगर आपने जो भी ट्रेड लेना है, हम तो 10:30 बजे के बाद ट्रेड लेना पसंद करते हैं। बाकी आप लोग अगर काफ़ी अच्छा है, ध्यान मार्केट का नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो आप 10 बजे तक भी देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी न्यू है मार्केट के अंदर, समझ रहा है मार्केट, तो 10:30 की बात करें। अगर जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता है मार्केट की, डाटा समझता है, तो 10 बजे तक भी वो चीज़ें कंसीडर कर सकता है वो। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है ना, हमें तो एक पहले क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में हमें पहले तो जो पीसीआर है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ना कि अप ट्रेंड में। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में, कभी अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कभी अप ट्रेंड में, तो उसका मतलब क्या है? मार्केट वोलेटाइल है। ठीक है, कभी ऊपर भी जा रहा है, कभी नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में इसमें क्या है कि हम वहाँ पे अपना एक तो प्रीमियम लॉस करेंगे, और टाइम टिके भी देंगे वहाँ पे, और हमारा वहाँ पे हमारा कोई सेटअप भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें जैसे 10:45 के बाद, 10 सवा 10 बजे के बाद हमें इजिली ट्रेड फाइंड आउट हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, जो भी जैसे भी अभी हमें जो भी पोजीशंस बनती है हमारी, कोशिश करना कि हमारा जो पोजीशन होती है वो वीवेब के आसपास बने। ठीक है, वीवेब के हमें आसपास देखना है। जैसे अब मार्केट डाउन है, ठीक है, मैं एक बार चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। चार्ट पे थोड़ा सा एक आपको कंसीडरेशन मिल जाएगा आपको कि वो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने सेल का सिग्नल देखना हो, ठीक है यार, सेल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब भी मार्केट वीवेब के आसपास आएगा, ठीक है, हम वहाँ से सेल की पोजीशन बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी? एक्चुअली क्या होता है ना, जो वीवेप होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है वो, जो पूरा मार्केट का वॉल्यूम रहता है,
ठीक है, लिक्विडिटी रहती है वो इस एरिया के आसपास रहती है, वीवेप के आसपास। ठीक है, जितने भी हमारे जो भी ट्रेड लेते हैं हम वीवेप के आसपास, तो हमारे सक्सेसफुल रहते हैं। प्लस उसके अंदर आपको रिस्क भी बहुत कम रहता है। ठीक है। अब इस केस में क्या है, अब जैसे कि यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। ठीक है, रिजेक्शन लिया, वीवेप से रिजेक्शन लिया, क्योंकि देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड करने के बाद वो पुल बैक जरूर लेगा। अगर वो पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो पुल बैक लेकर वहां से अगर वो रिजेक्शन लेता है, जैसे इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया है यहाँ पे। ठीक है, रिजेक्शन लिया, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे एक। ठीक है, तो इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, ठीक है, लो ब्रेक होता है तो वहां से पोजीशन को बना सकते हैं। अगर आपको इस पे 5 मिनट पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो 1 मिनट पे भी आप जा सकते हो, जिससे कि कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा उस केसेस में। ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि अब हमें जो ट्रेड मिला कितने बजे मिला, 10:52 पे। ठीक है, 10:52 पे। अभी बिल्कुल जैसे निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी में अगर पूरा वो वीएफ को टच नहीं करता, बस 10 से 15 पॉइंट्स का गैप हो तो चलता है, वो इनफ होता है। बट वहां से रिजेक्शन आना जरूरी है। ठीक है, अगर गैप भी है तो रिजेक्शन जरूरी है वहां से। अब जैसे इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद कैंडल क्लोज हुई, वो देखो टारगेट आपको 100 पॉइंट का पूरा टारगेट है। ठीक है, 100 पॉइंट का पूरा टारगेट है इसके अंदर आपका। ठीक है, प्रॉफिट बुक। ठीक है, बट इसके अंदर भी एक कैच है, क्योंकि ऑटो टेंडर ने हमें पहले ही बता दिया था कि भैया जो 24,300 का जो लेवल है वो अनब्रेकेबल है आज के डेट में। आज के डेट में अनब्रेकेबल है। शायद हो सकता हो आपको ना पता हो, मैं आपको उसमें गाइड कर देता हूँ। मैं तभी इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा इसमें आपको। ठीक है, आप इस, जैसे मैंने इसको वीवेब का आपको बताया, 10:50 पे आपकी इजिली एंट्री बन गई थी इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे ना, अगर हम शॉर्ट 5 मिनट में आते हैं। ये 10:50, 10:55 पे यहाँ पे इजिली एंट्री बन गई थी आपकी। ठीक है ना, 10:55 पे एंट्री बन चुकी थी आपकी। 24,534, 24,528 यहाँ पे मैच कर गया। फिर भी यहाँ पे कम पॉइंट्स हैं, जैसे कि 5-6 पॉइंट का ही गैप है। मैं तो फिर भी 5 से 15-20 पॉइंट का भी गैप कह रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, बट रिजेक्शन होना बहुत जरूरी। सेल आया, आपने वहाँ से सेल किया, ठीक है, मैच किया, फिर देखो टारगेट आ गया आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा। ठीक है, उस केस में 15 मिनट में आए थे। ठीक है, अब जैसे कि आपने वी वेब को मैंने बताया आपको। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया ना, जो ये हमें कैसे पता लगा कि यार यहाँ से एक मूव आने वाला है, पुल बैक आने वाला है। हम डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे ट्रेंड मिड टर्म चेकलिस्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल अपना निभाता है। अगर ये चीज़ आपको पता होती, आप दो ट्रेड पकड़ लेते। एक तो वीवेब वाला, ठीक है, जो अभी बताया था आपको। ठीक है, वीवेब वाला जो हमको एंट्री मिली थी 10:55 पे ऑटो टेंडर से। ठीक है, और साथ में ये 24,300 वाला हमारे ट्रेंड मिड टर्म चेकलिस्ट में। ठीक है, निफ्टी टेक्निकल क्या दिखा रहा है, 89 बाइंग परसेंट दिखा रहा है, सेलिंग 11%। निफ्टी बल्क एवरेज 24,350, सॉरी 24,305 का बना हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जो बड़े लोग हैं, मोटिटी हाईएस्ट क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी का दिखाएगा 89, और बैंक निफ्टी बल्क एवरेज का 52,576 का बना हुआ है। जब भी मार्केट, कभी आपको सिनेरियो बने तो एक बार आप निफ्टी बल्क एवरेज भी देख लो या बैंक निफ्टी बल्क एवरेज देख लो, जिससे आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी। अब ये देखिए 24,305 का यहाँ पे बल्क एवरेज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत मोटी क्वांटिटी बाइंग की बनी हुई है, बट ये किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, ये सिर्फ ये ऑटो टेंडर में ही आप इसको फाइंड कर सकते हैं, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। उसके बाद देखो 24,300, 300 का लगा लो, 300, ये देखो 295 तक आया। उसके बाद तो रॉकेट हो गया पूरा। देख लो, 250 से 300 पॉइंट की रैली दे दी इजीली मार्केट ने। लो 350 पॉइंट की रैली दे दी। आप देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त टूल है।
अगर आप निफ्टी बल्क एवरेज को भी यूज़ करते हैं, पीसीआर के साथ भी काम करते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आपको फिर बीट करना मुश्किल हो जाए, कोई बीट नहीं कर सकता फिर मार्केट के अंदर इजिली, वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है ना। और जब हम उसके अंदर आएंगे ना, एक चीज़ मैं आपको और गाइड कर देता हूँ, उसके अंदर हमें और चीज़ क्या क्या चीज़ देखनी है, जिससे कि काफ़ी आपको गाइडेंस मिल जाएगी उससे आपको। ठीक है। एक तो मैंने ऑप्शन चेन का आपको बता दिया। ठीक है, ये सारा चेंज इन ओआई है। ठीक है, हम चेंज इन ओआई पे काम करते हैं, ना कि ओआई पे। जो भी आज जो हमारा डाटा बिल्डअप हो रहा है, बन रहा है, हमने उस पर ही काम करना है आपको। ठीक है ना। और जो हमारा पीसीआर है वो थोड़ा अलग है, चेंज इन ओआई पे काम करते हैं हम। ठीक है। चेंज इन ओआई का पीसीआर आपको देखने को मिलेगा। और जो दूसरे ब्रोकर्स रहते हैं वो ओआई जो देते हैं आपको, वो आपको ओआई का पीसीआर देते हैं, और हम आपको चेंज इन ओआई का पीसीआर दे रहे हैं। इसमें आपको जो भी रेगुलर करंट बेस पे आपको मार्केट सिनेरियो बन रहा है, वो बेसिस पे आपको ये पीसीआर मिलता है। ठीक है ना, इसलिए हम थोड़े से डिफरेंट हैं दूसरों से। ठीक है। निफ्टी देखो, यहाँ पे आपको ना दो चीजें एक्स्ट्रा आपको और मिल गई। ये भी बहुत अच्छा कामकाज करती है आपके लिए। आपको मार्केट में समझना बहुत आसान हो जाएगा, मार्केट में करना क्या है इन दो चीज़ों से। ठीक है ना। यहाँ देख लिया, आपको क्लैरिफिकेशन हो गया कि यार मुझे करना क्या है, मार्केट में वीवैप के आसपास है या नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, पोजीशन क्लोजिंग। ठीक है, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगी। बट आपको दूसरे जगहों पे जाओगे, वहाँ पे आपको इस चीज़ को क्लैरिफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे चीज़ों को। यहाँ पे एकदम फिल्टर करके दिया हुआ है, चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है। इसमें क्या करना होता है ना, जैसे निफ्टी इंटर ट्रेंड है, बैंक निफ्टी इंटर ट्रेंड है। देखो, है तो छोटा चीज, बट काम का बहुत है। ठीक है, वो कैसे काम का है? देखो, आपको पता है ना कि लोग ज्यादातर लॉस कहाँ कर रहे हैं? जो 90% है वो लॉस करते हैं, 10% प्रॉफिट करते हैं। बस इसी में ही हमने 10% और 90% फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख लो, 10, यहाँ पे जो निफ्टी इंटरडे का रेशो है ना, वो 70-30 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 70 है, यहाँ 30 है, ये रेशो एकदम परफेक्ट है। ये रेशो एकदम परफेक्ट है, रेशो 70-30 का होना चाहिए। या 70 से अबव होगा तो वो भी चलेगा, जैसे निफ्टी इंटर ट्रेंड है। अब यहाँ पे पुट साइड में, ठीक है, 67% लोग बैठे हैं, यहाँ पे 90% लोग बैठे हुए हैं, और 10% लोग कॉल साइड बैठे हुए हैं। ठीक है। और देखो कितनी कंफर्मेशन मिल गई, बल्क एवरेज की मिल गई, पीसीआर की मिल गई, वीवेप की एवरेज मिल गई, आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई है, निफ्टी इंटर ट्रेंड की यहाँ क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि मार्केट में आप सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप्स कैसे कैसे कामकाज कर सकते हो। ठीक है। अभी जो मार्केट रहने वाला है बायोन डिप्स का, रहने वाला है जब तक कि वो 24,300 के लेवल को, जो निफ्टी बल्क एवरेज को, उसको एकदम ब्रेक ना कर दे। अगर ब्रेक भी होगा तो किसी इवेंट की वजह से होगा, किसी ग्लोबली ज्योग्राफिकल जो इवेंट्स रहते हैं, कोई भी वार वगैरह होती है, कुछ भी इवेंट्स रहते हैं इस तरह के, उस अगर से ब्रेक होगा, अदरवाइज वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला। ठीक है। और वहां से हमेशा आपको बाउंस ही देखने को मिलेंगे, अगर मार्केट वहां पे आता है तो। ठीक है। अब निफ्टी इंटर ट्रेंड में क्या है ना, देखो पुट साइड में 70 लोग, 67% लोग बैठा है यहाँ पे, और 30% कॉल साइड में बैठा है। तो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे ना, तो पुट की साइड थोड़ी ना जाएंगे हम 90% की तरफ नहीं जाएंगे, हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे। अब बैंक निफ्टी में देखो, 90% लोग पुट साइड की तरफ बैठे हैं, कॉल साइड की तरफ 10% लोग बैठा है। तो हम 10% की तरफ जाएंगे, 90% की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। और ये भी तरीका ऐसे नहीं है कि आपने ये चीज देख लिया तो यार नहीं, कॉल है तो फटाक जाके कॉल बाय कर ली, ऐसा नहीं होता। पहली बात है, जब मार्केट, जैसे कि मार्केट, अब मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट जैसे ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब ऊपर जाते हैं ये तो नहीं कि बाय कर लोगे, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड से नहीं है ना। रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे है? वीवेब के आसपास है, वीवेब के आसपास है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। या फिर जो भी उसका लास्ट स्विंग रहेगा, उसके आसपास रहेगा, ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये इसके के आसपास रहता है आपका। ठीक है। जब भी मार्केट के अंदर जैसे पुल बैक लिया, बहुत बड़ा पुल बैक था, आपने देख लिया, पुल बैक लिया, मार्केट फिर नीचे आया, ठीक, करेक्शन करके आया, तब हमारी एंट्री बनेगी। ये नहीं कि हमने यहाँ लिया तो यहीं ले लिया जी, ऐसे ऐसे नहीं होता। मार्केट पुल बैक पे चलता है। ठीक है। अब मार्केट ने करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद अपना प्राइस एक्शन बनाया, हमें तो पता लग गया कि भाई मार्केट में कौन बैठा हुआ है, 10% लोग किस तरह बैठे हैं, कॉल साइड बैठे हैं। हमने पुशिंग बाइंग करी, लो भैया प्रॉफिट बनाओ। ठीक है। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे बेस तैयार हो रहा है, ठीक है, कॉल साइड का, फिर मार्केट ऊपर। तो ये चीजें ना इस तरीके से काम करती हैं, चीजों को आसान बनाना, मुश्किल नहीं बनाना। ठीक है, चीजें, इतनी चीजें आपको यहाँ पे, इतनी डाटा मिल जाता है आपको देखने को,
जिससे कि काफी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने ट्रेड को काफी बेटर, अपनी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं भाई डाटा कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। और इसमें और भी आप इसमें क्रिएटिविटी वगैरह कर सकते हैं इसमें अपनी चीजों को लेके ना। अब जैसे कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ जीरो लाइन ग्राफ होता है, ये जीरो लाइन होता है, एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है। बट इसको हमें रेफरेंस के तौर पे लेना है, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझना है इसको, एज ए रेफरेंस के लिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये ग्राफ काम कैसे करता है। जीरो लाइन है, ठीक है, इसको ब्रेक किया ऊपर सस्टेन कर रहा है, नीचे रहेगा बियरिश रहेगा, ऊपर रहेगा बुलिश रहेगा, नीचे रहेगा बियरिश रहेगा, ऊपर रहेगा बुलिश रहेगा। मार्केट नीचे आया ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है ना। हमेशा अगर मार्केट पुल बैक पे काम कर रहे हो, वीवेप पे काम कर रहे हो, अगर आपने ऑटो टेंडर देखा है, डाटा देखा है हमारा, उसके बाद आपने क्या करना है मार्केट में बने रहने के लिए, पहले करेक्शन को आने देना है, करेक्शन को आने देना, अच्छा करेक्शन को स्विंग्स तक, जो भी इसके लास्ट स्विंग है या वीवेप के आसपास आपको मिले, तो वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो उस केसेस में आप। ठीक है ना। तो ये चीजें इस तरीके से काम करती है। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है काफी समझ में आ गया होगा। काफी इजी है, सरल है, बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो इसमें, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैं इसमें दोबारा से गाइड कर दूंगा, फिर हम अगले स्टॉक्स में चलेंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई आपका डाउट्स वगैरह हो तो मैं फिर स्टॉक्स में चलूंगा एक बार। है इस पे कोई क्वेश्चंस वगैरह आपका? किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। और वैसे भी मैंने बहुत सरल आपको समझा दिया, जो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ट्रेडर हो तो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है ना, काम करेंगे एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, बिगिनर काम नहीं करना आपने। टाइम लगता है हर चीज़ को, बट आप परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज़ में, चीज़ों को पकड़ने में। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल तो ऑपरेटर ही चलाते हैं ना, बड़े इंस्टीट्यूशन ही चलाते हैं, रिटेल ट्रेडर चलाता नहीं है। विनय जी का क्वेश्चन है सर, डैशबोर्ड में निफ्टी का कुछ डिटेल बताएं, रिपीट। डैशबोर्ड पे क्या देखेंगे आप? डैशबोर्ड पे सिर्फ जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए, सिर्फ रेफरेंस आपको देखना है। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, डैशबोर्ड में सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है। बट हमें जो एनालिसिस करनी है वो डाटा के अंदर आके करनी होती है। ठीक है, हमने देखा यार ये चीज सिनेरियो बना हुआ है, कौन सा सेक्टर ट्रेलिंग में है, लीडिंग कर रहा है, कभी सेक्टर ट्रेलिंग में ऑटो कर रहा है, कभी फार्मा कर रहा है ट्रेलिंग में। मार्केट बैलेंसर देख लेना है कि एफएनओ में कौन से कितने स्टॉक्स अपसाइड में डाउन साइड में। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत सरल हैं। ठीक है। अब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो फिर आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सिर्फ प्राइजेक्शन और अपना वीवेप जो ऑटो टेंडर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो आपके लिए हेल्प के लिए है। और हमारा जो टर्म मिड टर्म चेकलिस्ट है, इससे आप अपने बॉटम को भी देख सकते हैं कि बॉटम कहाँ पे बना हुआ है, टॉप को भी देख सकते हैं। वैसे टॉप को तो कोई फाइंड नहीं कर सकता, बट हम बॉटम आप जरूर देख सकते हैं यार बॉटम कहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना, जैसे कि निफ्टी का बल्क का एवरेज का बॉटम 24,305 का बना हुआ है। आप देखो कितनी बड़ी रैली है, 350 पॉइंट की रैली, कोई पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता। सुशील जी का है क्वेश्चन, 80% आल अबव कॉल बायर्स और कॉल सेलर। जी देखिए, ये दोनों के कैटेगरीज अलग अलग हैं। जैसे 80% आल अबव है, अब 80% आल अबव वाले में जितने भी स्टॉक्स रहेंगे ना जो ग्रीन के अंदर हैं, वो नजर आएंगे आपको 80% बायर। और जो रेड के अंदर है वो सेलर नजर आएंगे 80%। ठीक है ना। चलिए मैं आपको ना स्टॉक्स के अंदर एक बार चीज़ें चेक करवा देता हूँ कि वो कैसे हमको काम करना है। जैसे कि हमने 80% अब ये देखा, सेस्को का शेयर है एक, सेस्का 190 रुपीज़ का चल रहा है। ठीक है, पावर का शेयर है ये। ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपको एक तो ओवरव्यू मिल जाएगा मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बना है, कि सॉरी स्टॉक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा, पावर दिखा रहा है, 190 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, इसका टेक्निकल इंडिकेटर बाय है। हाईएस्ट डिलीवरी मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था, एक तो निफ्टी बल्क एवरेज बताया था, निफ्टी बल्क एवरेज बताया था कि वो 24,305 पे बना हुआ है। ऐसा ही हाईएस्ट डिलीवरी 188 पे बनी हुई है बल्क एवरेज के तौर पे। ठीक है ना, जब तक वो उसके ऊपर सस्टेन करता रहेगा, हो सकता है कि पुल बैक लेके ऊपर भी निकल सकता है। ये मैं अलग से आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको जब ऑटो टेंडर यूज करेंगे तो आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, इवन सिंगल चीज पता होनी चाहिए, भैया चीजें काम कैसे करती हैं। मैं ऊपर ऊपर से नहीं, कुछ भी चीजें ऊपर से नहीं बतानी किसी को भी, पूरी चीज है एकदम अच्छे से बताओ ताकि आपको उस हर चीज का फायदा मिल सके। ठीक है।
सेंटीमेंट एवरेज, जैसे कि मैंने बताया था कि बाइंग सेंटीमेंट 80% आल अबव है, सेल 20% आल अबव, सॉरी सेल 20% है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि 70-30 का रेशो हर जगह चलेगा, 70-30 का रेशो हर जगह चलेगा। ठीक है, कोई सा भी स्टॉक्स हो, इंट्राडे कर रहे हो, चाहे डिलीवरी के अंदर भी हो, डिलीवरी में भी सेम पैटर्न चलेगा 70-30 का। ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑप्शन ओआई क्या है? ये जो इसका जो ये ऑप्शन के अंदर स्टॉक्स है, ये ऑप्शन की पोजीशंस बता रहा है, स्टॉक ऑप्शन की मैक्सिमम कॉल 200 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैक्सिमम पुट 170 का सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में हमारे जो यहाँ इंडिकेटर क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि मार्केट जो इस स्टॉक्स का ओवरव्यू क्या है, ये डेली में क्या कर रहा है, 60 मिनट में क्या कर रहा है, 30 मिनट पे क्या कर रहा है, 5 मिनट, सॉरी 15 मिनट और 5 मिनट पे क्या कामकाज कर रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे, ये तीन, अब जैसे अब इस स्टॉक्स को देख रहे हो इंट्राडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे, डेली पे देखो, 60 मिनट पे देखो, 30 मिनट पे देखो, क्या व्यू बन रहा है, पॉजिटिव व्यू है इसका। ठीक है। अब 5 मिनट और 15 मिनट का इंट्राडे डाटा हो गया। ठीक है, इंट्राडे में जरूरी नहीं कि सेल ही करना होता है आपको। ठीक है, हमें यहाँ से बाइंग की पोजीशन देखनी होती है, क्योंकि हमारा बॉटम स्ट्रॉन्ग है ना, बॉटम तो स्ट्रॉन्ग है आपका। जब बॉटम स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑब्वियस है बॉटम स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से बाउंस बैक पुल बैक आता ही है, तो वहां से सेल करोगे तो वहां फंस जाओगे आप। ठीक है। क्वेश्चन है किसी का, वे टू चेक वीवेप इन ऑटो टेंडर। सुशील जी, चलो मैं लेके चल लेता हूँ एक बार। हाँ हाँ, हम आते हैं, शो मोर में आते हैं। ठीक है। ये वीवेप आ गया आपका, पीसीआर के अंदर ही वीवेप का मिल जाए, ये फ्यूचर का रहता है, क्योंकि मोस्टली सारा काम फ्यूचर में होता है आपका। ठीक है, सपोर्ट पे काम नहीं होता। ठीक है, ये फ्यूचर का प्राइस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख लो कि आसपास कहाँ पे फ्यूचर है। ठीक है। फिर आप जो भी है कैंडल्स वगैरह थोड़ा सा देख लेना, रिजेक्शन वगैरह जैसे कि मैंने बताया था उसके अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करना तो बहुत अच्छा, आपको उसके अंदर टारगेट भी मिलते हैं, उसमें मज़ा भी आएगा काम करने में आपको। ठीक है ना। वो फ्यूचर के अंदर, हाँ सुशील जी, वो फ्यूचर के अंदर खोल सकते हैं आप। जो आपका ब्रोकर रहेगा ना, ब्रोकर जो रहेगा आपका, तो निफ्टी का फ्यूचर होता है, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मंथली। ठीक है, हर हर 3 महीने के। तो जो करंट मंथली होगा वो ओपन कर लेना, तो वहाँ पे वीवेप की वैल्यू लगा सकते हो, सपोर्ट पे नहीं लगा सकते आप। ठीक है, इसलिए वहाँ से बचने के लिए हमने यहाँ पे ऑटो टेंडर के अंदर डायरेक्ट ही यहाँ पे पोजीशन वीवेप और प्राइस दे दिया है, ताकि बार बार चीज़ों का ओपन ना करना पड़े। अगर फिर भी आप थोड़ा सा अगर कैंडल स्टिक वगैरह पे काम करते हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उस चीज़ को कि क्लोजिंग वगैरह आप देखते हैं ना, जब वीवेप के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, उसका फिर जब हाई ब्रेक कर रहा है, तो वो चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर यहाँ से भी आपको चीज़ों को पता लग जाएगा वीवेप से। ठीक है ना, आइडिया कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं उस पे था, स्टॉक पे था, सेस हम्म, एक मैं फाइंड कर लेता हूँ। फिर- ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे काम करना है, 5 मिनट 15 मिनट पे। सेलिंग की कोई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बल्क एवरेज ही, हमारी डिलीवरी ऑलरेडी उसमें है, आपका क्या कहते हैं, बॉटम में है। ठीक है, जब भी मार्केट प्राइस नीचे आएगा तो वहाँ से बाउंस बैक मारेगा। ठीक है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें काम कैसे करना है हमने देख लिया, मार्केट में जो ये शेयर है, स्टॉक है, बुलिश है, और इसका इंट्राडे बेसिस पे भी काफ़ी कामकाज अच्छा चल रहा है, डेली 60-30 में भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है ये। और हमारा सेंटीमेंट भी काफ़ी अच्छे मैच कर रहे हैं, 70-30 का बहुत बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें लिक्विडिटी और थोड़ा सा गैप हमें मिल जाता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है। अब ये जो पीवेट पॉइंट है ना हमारा, 186 का पीवेट पॉइंट है। ठीक है, कोशिश करनी है जब भी आपका प्राइस इस वीवेप के आसपास हो। ठीक है, 186 है, 187 है। ठीक है, ये दिख रही है, आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना कम है। ये डिफरेंसेस इतना इसलिए कम है, क्योंकि एक तो मूवमेंट इसकी 1-2 पॉइंट की रहेगी, बट अगर इसके अंदर स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम करेंगे आप, यही स्टॉक ऑप्शन में जो इसका क्या कहते हैं शेयर रहेंगे, एक लोट के अंदर शेयर रहेंगे, कम से कम 4 से 5 हज़ार शेयर रहेंगे एक लोट के अंदर। आपको पॉइंट 5 टिक भी मिलते हैं ना, 5 टिक भी मिलता है, तो उस पर भी आपका 150-200 रुपये बन जाएंगे 5 टिक के ऊपर ही। ठीक है ना, ये इतना इसके अंदर इसलिए इसके अंदर गैप भी कम है। और इसके स्टॉक ऑप्शन में काम करोगे तो उसके अंदर लोट भी साइज बहुत बड़ा मिलेगा आपको, 4 से 5
उसका। अगर वो इतना सा भी आधा भी मूव कर गया ना, अगर 1 पॉइंट भी मूव कर गया, तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिट कितना बड़ा हो सकता है इस केसेस में। ठीक है, आपके जो टारगेट रहेंगे वो R1 188 रहेगा, R2 R3, ये तीन टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस आपके यही रहेंगे, S1 S2 S3। ठीक है, अगर ये पीवेट पॉइंट के ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं बुलिश उस पे। ठीक है, अगर ये पीवेट पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग करता है कैंडल, ठीक है, क्लोजिंग करने के बाद अगर उसका लो निकालता है, तो फिर वहां से आप निकल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बेशक वो S1 तक चला जाए दोबारा, लॉस लॉस करवाए, तो उसमें हमको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, मैं एक एडवांस चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मार्केट फिर से ये एक अगर वो स्टॉप लॉस नीचे खाता है, स्टॉप लॉस खाने के बाद वो फिर से पीवेट पॉइंट के ऊपर आएगा, तो वो एक बार रैली कर देगा। ठीक है, मैं एक बार इसका ना ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, अ, हमारा क्या था उसमें, 186। 5 मिनट। 186 ये हो गया आपका। और R1 188 190, 188 190, 190। ठीक है, अब इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने स्टॉक में काम करना है, तो कोशिश करना कि 9:45 तक आप काम कर सकते हैं, 9:45 के बाद। ठीक है, उससे पहले काम मत कीजिएगा स्टॉक्स में किसी भी। ठीक है, तो 9:45 तक आपको काफ़ी अच्छी खासी उसमें एंट्री मिल जाती है आपको। ठीक है, टोटली। बाकी 9:45 के बाद जब 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 भी मर्जी आपका जो भी सेटअप बनेगा आपका, तो उस पर आप काम कर सकते हैं इजिली। अब जैसे 188 पे से ही ये लगा लो कि कितने बजे, 9:35 पे ही ये आया था, ये सस्टेन किया था स्टॉक पीवेट पॉइंट पे, जो हमारा एंट्री पॉइंट था ना, पीवेट पॉइंट 186। ठीक है, पीवेट पॉइंट 186 है ना। ठीक है, ये देखो 186 पे मार्केट कितने बजे ओपन हुआ था, 9:15 बजे ओपन हुआ था। 9:15 बजे ओपन होता है, देखो सस्टेन कर रहा है, बट नीचे क्लोजिंग नहीं करी है उसके। देख रहे हो आप, सस्टेन कर रहा है। ठीक है, सस्टेन करने के बाद इसने क्या है, बिल्कुल रैली मार दी, 188 भी क्रॉस कर दिया, 190, दो टारगेट बैक टू बैक दे दिए। अगर इसमें आपको 1.5 से 2 2 ढाई पॉइंट भी मिल जाते, तो 10 से 12 हज़ार रुपये इजिली इसके अंदर बन जाता। ठीक है, मतलब कि एक लोट साइज के हिसाब से मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर लोट साइज, क्योंकि इसके अंदर गैप बहुत कम है, 1 से 2 पॉइंट का गैप है इसके अंदर। ठीक है ना, तो मैंने उसी हिसाब से आपको गाइड किया है। तो इस तरीके से इसके अंदर स्टॉक आप फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी इजीली ट्रेड मिलेंगे आपको। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, जब हम इसके अंदर आते हैं, हमारा मोमेंटम क्या है ना, मोमेंटम हमारा बुलिश है। ठीक है, डेली मोमेंटम हमारा बुलिश है। ठीक है, 60 मिनट भी, 30 मिनट भी बुलिश है। बट 5 मिनट और 15 मिनट में सेलिंग आ रही है, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, ठीक है, वो स्टॉक आएगा नीचे। ठीक है, वहां से मैंने बताया ना, करेक्शन आना बहुत जरूरी है। करेक्शन आने के बाद तभी तो बाय करोगे ना आप, पोजीशन बनाओगे। तो फिर आप ऊपर से कंसीडर कर सकते हो नेक्स्ट टारगेट के लिए। जो भी आपका प्रॉफिट रहे आपको, आप उसमें चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपको। ठीक है, आपके 190 का 193 का जो टारगेट रहेगा, वो फिर अचीवमेंट उसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, सेंटीमेंट एवरेज देख सकते हैं यहाँ पे 81% है, ये एवरेज है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट आपके 63% है, मतलब कि बुलिश है। ठीक है, डेली सेंटीमेंट 100% है। इसमें डेली में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आ रही है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये वाला। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मैं कंसेप्ट आपको समझाया है, ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान है, बहुत सरल है। ठीक है,
आपको जब भी जैसे अब ऑटो टेंडर यूज़ करते हैं, जो भी ट्रेड मिलेगा आपको, कोशिश कीजिएगा पीवीएट पॉइंट के आसपास हो, जिसमें आपके रिस्क बहुत कम रहेगा, बट रिवॉर्ड बड़ा, ज़्यादा बड़ा रहेगा आपका। आप अच्छा परवेज जी, अच्छा लोट साइज देख रहे थे आप। हाँ लोट साइज, हाँ 2925 शेयर हैं इसके अंदर, 2925 शेयर। मैं तो अभी देखा भी नहीं था, मैं तो वैसे ही बता रहा था। मैंने कहा इतना ही होगा इसके अंदर। अब ये लगा लो 2-3 पॉइंट भी बन जाते हैं आपके, तो इसलिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है इसके अंदर। हाँ, चीज़ें ऐसे ही काम करती है मार्केट के अंदर ना, हमें बस चीज़ को थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने सेटअप पे आने दें। सेटअप पे रखोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे उसके अंदर आपको, उसमें मज़ा भी आएगा, एज ए प्रोफेशनल लगेगा कि मैं एज ए प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ उसके अंदर। और कुछ चीज़ समझ आई है, अगर नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका, तो प्लीज़ पूछिएगा जरूर। उसके बाद मैं डिलीवरी में चलूंगा एक बार आपको लेके, काइंडली पूछिएगा जरूर, जिससे कि आपको क्लेरिफिकेशन अच्छे से हो पाए, और हमारे जो डाटा है, हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, और अच्छा प्रॉफिट कर पाएँ उसके अंदर आप। जब तक आप अपने क्वेश्चन, एक में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन थे विनय जी के। विनय जी वो डिपेंड करता है, ओटीएम जो निफ्टी का है, वो अगर वो जो आपने स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, अगर वो उसके ऊपर रहेगा तो वो जीरो होएगा ही नहीं ना। अगर मार्केट में आपने जैसे कॉल साइड लिया हुआ है, अब 24, अब जो भी प्राइस चल रहा होगा निफ्टी का, अब निफ्टी का के प्राइस जो चल रहा है, जैसे एक बार देख लेते हैं अभी क्या करंट चल रहा है निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी क्या है, 600 चल रहा है। अब 600, अब 643 चल रहा है। अब 600, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो भी उसकी वैल्यू चल रही होगी, ठीक है, वो उसके ऊपर सस्टेन करता रहेगा, तो वो फिर उसका डेल्टा भी बचा रहेगा उसके अंदर, टाइम वैल्यू भी रहेगी, क्योंकि वो स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है ना। अब वही जो स्ट्राइक प्राइस है वो बिल्कुल ही 24,600 पे आके बंद हो जाए, तो वो फिर उसमें फिर टाइम टी की हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू नहीं बचा ना, डेल्टा नहीं बचा। डेल्टा बिल्कुल वो हो गया। जब तक वो डेल्टा हमारा 24,650 के ऊपर रहेगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा डेल्टा भी मिलेगा उसके अंदर आपको, और आपका जो प्रीमियम है वो बचा रहेगा, और बिल्कुल आसपास बंद बंद रहेगा। तो प्रीमियम खत्म नहीं होगा, बट हाँ प्रीमियम जरूर कम हो जाएगा उसके अंदर। हाँ 24,644 चल रहा है ना, बस वही है। और कोशिश कीजिएगा, ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा ओवर हाइक्ड हैं, आप कोशिश कीजिएगा अवॉइड करिएगा ट्रेडिंग को, तो मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वॉलेटिलिटी भी है मार्केट के अंदर, और साथ में प्राइस भी ओवर प्राइस्ड है बहुत ज़्यादा, बहुत वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, हम डिलीवरी के अंदर एक बार आ जाते हैं, बाकी तो चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, बाकी इसके अंदर सेक्टर्स भी हैं, मस्ट वॉच भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपने देख सकते हैं कि एफएनओ रैंकिंग के अंदर जो हमारे सारे स्टॉक्स हैं, जो हमने ऑटो टेंडर के अंदर हैं, हमारे जो एफएनओ रैंकिंग में कामकाज कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स हैं वो ऐड ऑन होने वाले हैं, तो वो भी देखो 225 स्टॉक्स हैं, तो इसमें कुछ हमारे जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड ऑन हुए हैं, तो वो भी आप स्टॉक उसके अंदर कंसीडर, जैसे कि जोमेटो हो गया, सी डी एस एल हो गया, और भी स्टॉक्स हैं इसके अंदर जो ऐड ऑन हुए हैं, जो मतलब कि उसमें आए हैं, आपका एफएनओ में आए हैं। ठीक है, स्टॉक पोजिशनल है, स्टॉक पोजिशनल देख सकते हैं, सेक्टर में देख चेक कर सकते हैं आप। मिसलेनियस में क्या है, यहाँ बाय सेंटीमेंट है 60%। ठीक है, जो 60% से ऊपर के सेंटीमेंट्स रहेंगे वो यहाँ दिखेंगे आपको। जो सेल सेंटीमेंट है, जो 60% से नीचे के सेंटीमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको सारे सेलर नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 80% 90% सेलर नजर आएंगे, बाय सेंटी वाले में आपको बाइंग के सेंट नजर आएंगे, बायर्स सारे। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं, और जैसे मैंने चीज़ें समझाई हैं आपको, उस हिसाब से काम करेंगे तो आपको काफ़ी का बेनिफिट मिलेगा हर चीज़ का। ठीक है, हम डिलीवरी में एक बार आए थे, देखो ये हमारा डिलीवरी मॉडल है। डिलीवरी मॉडल में आपको मैं बताता हूँ कैसे काम काज करना है। बहुत ईजी है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा काम करेगा, और इसमें मज़ा भी आएगा काम करने का। नो सुशील जी, नो एंट्री इफ इट इज नॉट नियर बाय वीव। हाँ कोशिश कीजिएगा, अगर वो वीवेब के आसपास है,
अगर 20-25 पॉइंट का भी गैप है, बट रिजेक्शन आना जरूरी है वहाँ पे। क्योंकि हम वीवीएप इसलिए कंसीडर करते हैं ना, क्योंकि वीवीएप से, अगर हम वीवीएप से लेते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो मिलके बहुत कम रहता है, बट रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहता है, इसलिए हम वीवीएप को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। अगर जो हमें ट्रेड मिलेंगे तो श्योर श्योर ट्रेड मिलेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लेंगे वीवीएप के आसपास। ठीक है। तो वहाँ से भी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। ये वीवेप की स्ट्रेटजी होती है, ऐसे ये वीवेप काम करता है, क्योंकि वीवेप सारा लिक्विडिटी ग्रैब करता है पूरे ऑल डे की। ठीक है। वो अपन जैसे चार्ट खोलते हैं मंथली वीकली, उस हिसाब से वो वीवेप कंसीडर एक बल्क एवरेज दिखा देता है वो, कि भी कहाँ पे बल्क एवरेज या सेल बैठे हुए हैं इजिली। ठीक है ना। बाकी आपके भी खुद के सेटअप्स होंगे तो आप उस हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं, हमारी जो सॉफ्टवेयर है, डाटा है, उसको मैच कर सकते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं उसके साथ। डाटा के साथ तो आप बहुत प्ले कर सकते हैं। बाकी तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, और भी चीज़ें हैं। हर किसी का माइंड क्रिएटिव होता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है उस हिसाब से। विनय कुमार जी का शायद 25 शेयर हैं सर, वो कौन सा शेयर है? जोमेटो, जो जियो फाइनेंस और जियो न्यू लिस्ट है नहीं। वो तो इजीली जाओगे ना आप, जैसे गूगल करोगे आप, गूगल में आप देख देख लेना जो न्यू एफ एन ओ न्यू शेयर्स लिस्ट लिख देना, वो आपको मिल जाएगी, उसके अंदर सारे लिस्ट मिल जाएंगे। क्योंकि सारे तो एक दो का तो ना मैं ले ही सकता हूँ। ठीक है ना। बाकी मैं डिलीवरी का, क्योंकि हमारे पास हमारा जो एंडिंग का सेशन रह रहा है, ठीक है, मैं 5-10 मिनट एक बार डिलीवरी में दे देता हूँ, फिर हम उसको क्लोजिंग करेंगे, और एक आध जो क्वेश्चन का मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है। बाकी हम डिलीवरी में कैसे काम करते हैं, डिलीवरी का देखो डाटा, जैसे कि आप लोग स्टॉक्स बाई करते हैं, आप कहते हैं यार स्टॉक्स तो मैंने बाई कर लिया, वो नीचे चला गया, या कंसोलिडेशन चला गया, या 2 महीने 3 महीने में बैठा रहा उस शेयर के अंदर। उससे, हाँ सुशील जी, आप ना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है। ठीक है। सॉरी। जो भी डिलीवरी हम डाटा देखेंगे ना, जैसे कि आपने देखा कि यार ये स्टॉक अच्छा भाग रहा है, टाटा मोटर भाग रहा है, अडानी भाग रहा है, ये भाग रहा है, ठीक है, इसमें एंट्री बना लो। एंट्री बना तो फिर फेल हो जाते हो। समझिए मेरी बात को। एंट्री बना तो फिर फेल हो जाते हो। वो इसलिए होता है ना कि जब हम एंट्री बनाते हैं तो हमारी वो राइट एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमने चार्ट नहीं देखा, हमने एनालिसिस एनालिसिस नहीं किया, हमने डाटा नहीं देखा, हमने भागते हुए स्टॉक को पकड़ लिया, ये तो भाग रहा है, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, भागे ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके जाएगा। हम यही सोचते हैं कि अच्छी कंपनी तो कैसे भी जाएगा, उसने जाने जाना एक दिन तो ऊपर जाना। तो हमें वो एक दिन का वेट नहीं करना ना, हमें हमें चीज़ों को कंसीडर करना है भैया, वो कैसे चीज़ें काम कर रही हैं आपकी लेवल के हिसाब से। तभी तो एज ए प्रोफेशनल काम कर पाओगे, तभी तो स्किल्स डेवलप हो पाएंगी आपकी। ठीक है ना। हमें चीज़ों को वेट करना होता है, समझना आता है भैया वो। आप बिना डाटा के काम नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पहली बात। चार्टिस्ट की, चार्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं स्कैन करने के लिए। 5 से 6 हज़ार स्टॉक है मार्केट के अंदर, आप नहीं कंसिडर पकड़ सकते उसको, आपको लोग कुछ ना कुछ डाटा चाहिए होता है उसके लिए भी। ठीक है। अब ये जैसे टाटा मोटर बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये 30 डेज का हमको डाटा मिलता है यहाँ देखने के लिए। ठीक है। 30 डेज का डाटा मिल गया आपको इस स्टॉक का, भैया इस 30 डेज में क्या कामकाज हुआ है, कैसे कैसे हम चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। डेट आ गई, ओपन आ गया, हाई आ गया, लो आ गया, क्लोज है, वॉल्यूम आ गया, डिलीवरी है, डिलीवरी परसेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड आपको मिल जाएगा, अभी तक कितना हाई मारा है, अभी तक कितना लो मारा है, लास्ट क्लोजिंग क्या थी, अभी तक वो इसके अंदर वॉल्यूम में, डिलीवरी वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कितनी डिलीवरी परसेंटेज अभी तक उठाई गई है। ठीक है। ऐसे ये चीज़ों को आप देखिए, समझ सकते हैं कि अभी तक क्या क्या है। बट हमें क्या चीज़ देखनी होती है, हम जब डिलीवरी एवरेज स्कैनर में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 60% आप कर देना। ठीक है, 60% कर देना। कोशिश करना जो भी आप स्टॉक फाइंड करेंगे, ठीक है, वो वाले स्टॉक होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 70-30 का रेशो होना चाहिए। बट यहाँ पे 30 काम नहीं करता, यहाँ पे 7 आपका 65 से ऊपर का ही डाटा काम करेगा। 70 होगा तो बहुत अच्छी बात है, 70 वाले स्टॉक बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं ना, जब भी हम बाइंग स्टॉक करते हैं, कैश में बाय करते हैं, ठीक है, उसकी डिलीवरी कभी एनएससी में जाके देखना, उसकी डिलीवरी आएगी कितनी, 30% आएगी, 40% आएगी। कभी उनकी डिलीवरी 70% की नहीं होती। 70%, 75%, 80% की डिलीवरी कौन उठाता है? जो बड़े इंस्टीट्यूशंस प्लेयर होते हैं, वो उसको बाय करते हैं वहां से, उस पोजीशन को। तभी तो मोमेंटम मिलता है ना। तब वो स्टॉक को फाइंड करो ना आप। क्यों आप उस स्टॉक पे जा रहे हो जो 30-40% है, जिसके अंदर मोमेंट ही नहीं आना, और जो ऑलरेडी वो फिर बैठा रहेगा, वो स्टॉक सोता रहेगा उस टाइम, फिर फंसोगे, टाइम भी खराब होगा आपका और पैसा भी खराब होगा। इससे अच्छा कि दूसरा कोई स्टॉक पकड़ लेते अच्छा खासा, तो उसमें तो प्रॉफिट बना लेते, होता है ऐसा, और हुआ भी होगा। ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डिलीवरी आ गई 70% की। ठीक है, कोशिश करनी है जो हमारी डिलीवरी परसेंटेज हो ये आपका 69 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 69 से 70 है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना कि 70+ वाले ज़्यादा देखना, तो उसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और एवरेज स्कैनर को मत भूलना, जो ये एवरेज है ये कम से कम आपका 60 से ऊपर होना चाहिए। ये 60 से ऊपर, एवरेज आपका 60 से ऊपर होना चाहिए। और डिलीवरी आपकी आपकी 70% होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, आपके सेटअप बहुत अच्छे बनेंगे उसके अंदर आपके। ठीक है, उसमें सेटअप्स बहुत अच्छे बनेंगे। अभी 70% कैसे है, अब जैसे कि कोई भी सोच, अब देखो HDFC बैंक है। ठीक है, अब HDFC हम खोल लेते हैं एक बार। इसमें आएंगे, डिलीवरी में हमने सॉरी, डिलीवरी एवरेज स्कैनर में हमने देखा 60% लगाया। स्टॉक देख ली यहाँ पे भैया, ये HDFC बैंक है। तो ये इसमें 70% की डिलीवरी क्यों आई है? ठीक है, इसमें काफ़ी दिनों से रीज़न है 70% की डिलीवरी है, और आपने ये स्टॉक देखा भागता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डिलीवरी में ही आएंगे और यहाँ पे खोलेंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक खोला। ठीक है, आपने चेक कर लिया। ये देखो इसकी एवरेज क्या आ रही है, 65, 60, 72, 70 एवरेज आ रही है। ये आने वाले टाइम में और ये थोड़ा सा स्टॉक बढ़ सकता है ऊपर। ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्टॉक है आपका 25 तारीख को 81% की डिलीवरी उठी हुई है इसकी। ठीक है, 81% की डिलीवरी उठी हुई है। अगर आपने कभी 25 तारीख को हमारा डाटा ओपन करके देखा होता या कोई ट्रेड लिया होता 25 को या 26 को, इसमें एंट्री बनाई होती, तो ये अभी तक जो हाई मार के आया है 1865 का हाई मार के आया है वो अभी डिलीवरी का। इस तरह के स्टॉक फाइंड कीजिए ना आप, ऐसे स्टॉक फाइंड कीजिए जो आपको लेते ही मोमेंट दे, आपको फंसना ना पड़े, आपका टाइम वैल्यू मेंटेन रहे, टाइम ना खराब हो आपका, पैसा भी बचे टाइम भी बचे आपका, और प्रॉफिट जल्दी अर्न कर पाओ। ठीक है ना? और कोई भी स्टॉक फाइंड कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको उसके अंदर बैठे रहना। अगर मोमेंटम आ गया उसके अंदर, जितना प्रॉफिट आप डिजायर करते हैं, जितना आपको लगता है कि नहीं यार इनफ है मेरे लिए प्रॉफिट, उतना लेके बाहर निकल जाओ, बैठना नहीं उस स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से स्टॉक, ये जो लेवल हैं ये काम करते हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही आप और स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो। गोदरेज CP है, ये बहुत अच्छा स्टॉक चलता है। नेस्ले इंडिया, ये देखो ना, ये सारे स्टॉक्स है। अब मोमेंट देखा ना आपने, निफ्टी का भी मूवमेंट देख रहे हो, निफ्टी के मूवमेंट देख रहे हो। ठीक है, अब निफ्टी को कौन मूव करता है? स्टॉक्स ही तो मूव करते हैं ना। अगर अकेला निफ्टी थोड़ी ना चलता है, वो तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं वो मूव कर रही हैं। चलाते तो स्टॉक्स ही हैं, है ना, जो FNO के अंदर है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। हमने वो डिलीवरी वो चेक करनी है जिसकी 70% पे है, और 65%, सॉरी 60 से अबव एवरेज होना चाहिए इसका, 60 से नीचे नहीं, 60 से अबव होना चाहिए। और डिलीवरी परसेंट इतना होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ना एक बार HDFC बैंक का चार्ट खोल के आपको समझाता हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या देखना होता है, एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि हमें क्यों ये ले स्टॉक ढूंढ रहे हैं। HDFC बैंक, ये देखिए, रैली देखिए आप एक बार। कभी लगता था बैंक निफ्टी इतनी बड़ी रैली देगा? कभी नहीं लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि हमेशा बैंक निफ्टी रेंगता रेंगा ही है वो। ठीक है ना, बहुत स्लो चला है, कभी इतना प्रॉफिट नहीं दिया उसने, बैंक निफ्टी ने, सॉरी HDFC बैंक ने। मैं वी वेब को हटा देता हूँ। ठीक है ना, HDFC बोल लेते हैं एक बार। HDFC, सॉरी। ठीक है, ओपन हो गया है HDFC हमारा। 81% की 25 तारीख को लगा सकते हो। बट उसके बाद भी देखो ना, पीछे से आप देखेंगे ना, 70%, 74%, काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर एवरेज बनी हुई। बल्कि ये लगा लो कि इस स्टॉक के अंदर पहले से ही बड़े प्लेयर की नज़र थी कि भैया ये तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो वो फिर ऊपर ले गए, पहले छोटे बंदों को निकाला, रिटेल ट्रेडर को निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी अच्छी खासी रैली बना दी उसके अंदर। देख रहे हो आप, अक्टूबर के अंदर 1600 तक तो लेके आए प्राइस। लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, बाय किया होगा भाई, बाय तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से। फंस गए लोग, रिटेल ट्रेडर फंस गया। नीचे आओ भैया, लो कितने पॉइंट आ गए, 1700 से ले लो।
ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 177 पॉइंट नीचे मार्केट ले आए HDFC बैंक को। उसके बाद क्या हुआ? डिलीवरीज उठी, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन बनना चालू हो गई थी डिलीवरीज की। 70%, 75% डिलीवरी उठी, धीरे धीरे उठी डिलीवरी। फिर यहाँ से 81%, 81% की डिलीवरी उठी। लो भैया, क्या ही लोगे। ऐसे स्टॉक फाइंड करने होते हैं, क्योंकि देखो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, पहले ही वो पोजीशन उस हिसाब से बनाते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ से तो बाइंग करवा देंगे, बट फिर सेल करवा देंगे। फिर अपना हैमरिंग करते हैं, धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेके आते हैं। जैसे कि आप लोग फिर फंस जाओ उसके अंदर, फिर पैनिक होने के बाद सेल कर दो। जब सेल करोगे उनके ऑर्डर फिल होंगे नीचे से, वो एवरेज करते रहते हैं। फिर हमें ऑटो टेंडर के अंदर एवरेज पकड़ लेते हैं। लो भैया, पकड़ लो एवरेज, 70, 74, 81, ऐसी एवरेज बनती रहती है। वो फिर स्टॉक भागता है ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस ये कंसीडर करनी थी। ये थोड़ा ध्यान में रखोगे डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर ये चीज़ों को अपनाओगे ना, तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उस केस में, जिससे कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी से कोई रोक ही नहीं सकता। और कोशिश करना कि जो भी आप काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अपने ट्रेड को, अपने लॉट साइज को सेम रखें, ताकि वो जो अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उसको बियर कर सके। ये नहीं कि आप ज़्यादा मार्जिन लेके जा रहे हैं। ज़्यादा मार्जिन ले जाने के कारण भी लॉस होता है। ठीक है ना? अगर एक लॉट से कर रहे हैं तो आप सोचो कि भैया जब तक मैं 3 महीने एक लॉट से ही काम करूंगा, जब तक मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल पाती उसके अंदर। ठीक है ना? जब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो फिर आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। अगर एक लोट को चला लेते हैं आप 3 महीने तक, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैं 2 लोट पे काम करने लायक हूँ। तो इस चीज़ से काम करती हैं, अपने मार्जिन को भी थोड़ा सा कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। ठीक है? ये चीज़ें हैं ऑटो टेंडर के अंदर, जिससे कि काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है, समझने में आसानी होती है। और जिससे आपको काफ़ी रहता है कि हाँ, कि भैया मैं अब सही ट्रेड ले पा रहा हूँ। साइकोलॉजी भी बिल्ड होता है आपका, आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन में नजर आता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बूस्ट होता है। ठीक है ना? चीज़ों को ऐसे ही समझा जाता है। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया। कोई क्वारी तो नहीं है आप सभी की? अगर कोई कोई क्वारी हो तो पूछ लीजिएगा। तो हम सेशन को एंड करेंगे यहीं पे ही। फिर नेक्स्ट सेशन में जो हमारा रहेगा, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे चीज़ों को। क्वेश्चंस हैं। मार्केट समरी 5 मिनट 15 मिनट, जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्वेंदु जी। थैंक यू विनय जी, थैंक यू सो मच आपका। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आसान तो हो सकता है समझ कोई समझा नहीं सकता शायद। बहुत इजी तरीके से समझा दिया। ठीक है। समझे? मार्केट समरी सर वही है, जैसे मार्केट समरी में देख रहे हैं ना, 5 मिनट और 15 मिनट, ये इंटरडे डाटा है। आपको बार बार फाइंड नहीं करना पड़ता कहाँ कहीं पे भी इंटरडे के लिए, इंटरडे में क्या करना है। ठीक है ना? अब ये अडानी खोला, 5 मिनट 15 मिनट में देख लो। ठीक है। अब इंटरडे में क्या बुलिश रहेगा ये, बट आपको पता है कि मार्केट में भागते को तो पकड़ना नहीं है आपने। करेक्शन आने का वेट करना है, करेक्शन आएगा, आपके सेटअप पे बैठेगा, तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा। ठीक है ना? ये ऐसे काम करता है 5 मिनट और 15 मिनट में, क्योंकि आपको नीचे से डेली डेली 30 मिनट पे कंफर्म हो गया ना। डेली 30 60 मिनट पे कंफर्म हो गया मार्केट यार भैया ये तो स्टॉक बुलिश है, नीचे आएगा तो पुल बैक करेगा। जब पुल बैक करेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? ऊपर से ले लेंगे तो फंस जाएंगे ना हम। वो चीज़ नहीं करनी हमने, फंसना नहीं है बस। हमें करेक्शन का वेट करना होता है हर चीज़ के लिए। देखो शिवेंदु जी, अगर आप इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, समझते हैं मार्केट को, डाटा देख पाते हैं, तो इंडेक्स के अंदर 10 बजे तक काम कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं, सॉरी स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 9:45 तक काम कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ सेटअप अच्छा बना हुआ है, अगर 9:30 तक भी सेटअप लग रहा है बना हुआ है, पीवीट पॉइंट के ऊपर है, जैसे कि मैंने रिजेक्शन दिखाया था वहाँ पे, वैसे करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। बस हाँ, उसका टाइम बॉन्डिंग रहेगा आपका इंडेक्स का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का टाइम बॉन्डिंग रहेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे सेटअप होने देना है हर चीज़ को। ठीक है ना? मार्केट में डाटा बनेगा तभी तो आप डाटा पे काम कर पाएंगे ना। डाटा ही नहीं बनाओ तो डाटा पे कैसे काम करोगे आप? ठीक है, इंडेक्स में वैसे काम करना है। और अगर सविंदु जी आपको लग रहा है कि हाँ 9:30 पे आपको सेटअप अच्छा खासा बना हुआ है, तो आप उस पर ट्रेड करिए। सुशील जी, कॉमोडिटी का भी सेम रहेगा। कॉमोडिटी के अंदर भी आपको मिल जाते हैं सारे। जैसे एमसीए खोलेंगे ना आप, तो इसके अंदर भी आपको लेवल्स मिल जाएंगे, पे वेट पॉइंट्स वगैरह के ना। तो उसके अंदर भी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि कॉपर के अंदर 821 का है स्टॉप लॉस।
सॉरी, टारगेट R1 R2 R3 रहेगा, स्टॉप लॉस आपके 819 816 रहेंगे। तो ये सी चीज़ें ऐसे ही काम करेंगी इसके अंदर। अब क्रूड ऑयल के अंदर भी ये चीज़ें, करंट मार्केट प्राइस, सेल बिलो, टारगेट, टारगेट टू, स्टॉप लॉस, सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, आपको इजीली काम कर सकते हैं उसके अंदर। और जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो चीज़, हर चीज़ किसी में काम करेगी। बट जो कमोडिटी होती है उसका थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। और जो मार्केट के अंदर जो कमोडिटी है उसके अंदर लिक्विडिटी 6:30 बजे के बाद आती है। जब इंटरनेशनल मार्केट ओपन होता है ना, तब लिक्विडिटी आती है उसके अंदर, तभी उसमें काम करने का मजा है। अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे कम्युनिटी में। ठीक है, तो आज के लिए होप कि सब सभी को समझ में आ गया होगा, और हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एंड बाय। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सुशील जी। सर अवनील सर, मैं जगजीत हूँ, विनीत जगजीत बात कर रहा हूँ मैं। जी, सत्यम शिवम सुंदरम जी जी ठीक है विनय जी, सुशील जी, सभी को जितने भी अटेंडेंस हैं सभी को थैंक यू। और चीज़ नहीं समझ में आई होंगी, थोड़ा सा और कंसीडर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम उस पर फिर बात कर सकते हैं उस चीज़ पे लेके। ठीक है, थैंक यू। बाय, टेक केयर।